हाउ टू कंट्रोल माइंड, यह जानने से पहले यह जान लीजिए कि माइंड आखिर है क्या। तो हमारे शरीर के माध्यम से हमें जो एक्सपीरियंस होता है, यानी आँखों से जो हम देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, मुंह से जो हम चखते हैं, नाक से जो हम सूंघते हैं, हमारे शरीर के माध्यम से जो हम महसूस करते हैं, वह सब एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। यह एक्सपीरियंस इमेज के फॉर्म में होता है, सेंसेशन के फॉर्म में होता है, वर्ड्स के फॉर्म में होता है। इस स्टोर हुए एक्सपीरियंस को ही माइंड कहा जाता है। रमन महर्षि ने कहा है कि मन विचारों की पोटली के अलावा और कुछ नहीं है, मतलब कि मन विचारों का संग्रह है, एक्सपीरियंस का संग्रह है। मन का खुराक है एक्सपीरियंस, वह हमेशा बेहतर एक्सपीरियंस के पीछे ही भागता है। हम हमारे जीवन में जो भी करते हैं वह अच्छे एक्सपीरियंस के लिए ही करते हैं। फिर वह चाहे कोई चीज़ खरीदना हो, घर खरीदना हो, कार खरीदना हो, जवेरात खरीदना हो, कहीं पर घूमने जाना हो, खाने जाना हो, वह सब हम अच्छे एक्सपीरियंस के लिए ही करते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो खराब एक्सपीरियंस के लिए कुछ करता हो। जो अच्छा एक्सपीरियंस है, जिससे हमारे शरीर को फ़ायदा होता है, हमें फ़ायदा होता है, वह तो अच्छी बात है। लेकिन जिस एक्सपीरियंस से केवल हमारे मन को मज़ा आता है, उसे बहुत अच्छा फील होता है, जैसे दारू का सेवन, ड्रग्स का सेवन, चोरी चपाटी, कोई गैरकानूनी प्रवृत्ति करना, वहाँ पर हमें हमारे मन को रोकना चाहिए। अन्यथा हम मुसीबत में फंस सकते हैं, हम कई रोगों का शिकार हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा तरीका बताया है। वो अर्जुन को कहते हैं कि जब तक तुम विषयों और मन के अधीन रहोगे, तब तक वह तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। मनुष्य का जो शरीर है वह रथ के भांति है। रथ के जो घोड़े हैं उसे हमारी इंद्रियां समझो, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, जीवा आदि। और इन घोड़ों को, इंद्रियों को जो चला रहा है, रथ का सारथी, उसे हमारा मन समझो। रथ में पीछे बैठा जो रथ का स्वामी है उसे हमारी आत्मा समझो। रथ के जो घोड़े हैं यानी हमारी इंद्रियां, उसके स्वभावगत विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और हमारा मन भी उन्हें उसी ओर दौड़ाए रखता है। यह तब तक हो सकता है जब तक जीवात्मा मन को अपने काबू में न लाए, क्योंकि जब तक मन काबू में नहीं आएगा, वह इंद्रियों को विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय इंद्रियों को बुलाते हैं और इंद्रियां उनकी ओर भागती है, और हमारा मन भी जीवात्मा की परवाह किए बिना रथ को उसी ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम मन के अधीन न रहकर उसे अपने अधीन कर लोगे, तब तुम्हारा मन एक अच्छे साथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। जब तक तुम मन के अधीन हो और मन तुम्हारा स्वामी है, तब तक वह तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। लेकिन जब तुम मन को अपने अधीन कर लोगे और मन के स्वामी हो जाओगे, तब वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। तब अर्जुन कहते हैं कि मन को कंट्रोल करने की बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह बहती हवा को हम मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, उसी तरह मन को भी हम काबू में नहीं कर सकते। यह बहुत मुश्किल है, असंभव है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। मन को कंट्रोल करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना होता है। एक तलवार है अभ्यास की तलवार और दूसरी तलवार है वैराग्य की तलवार। अभ्यास की तलवार मतलब निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वह वहाँ से भागेगा, उसे वापस पकड़ कर लाओ, वह फिर भागेगा, उसे वापस पकड़ कर लाओ। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। हमारा मन बहुत चंचल होता है, एक नवजात घोड़े के शिशु की तरह। जिस तरह घोड़े का नवजात शिशु एक जगह पर ठहरता नहीं है, वह एक जगह से दूसरी जगह पर भागता रहता है, उसी तरह हमारा मन भी होता है। उस चंचल घोड़े को कंट्रोल करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और सवार को ही बार बार नीचे गिरा देता है। लेकिन यदि सवार दृढ़ संकल्प है तो वह घोड़े पर सवार हो जाता है, फिर वही घोड़ा उसके इशारों पर चलने लगता है। इस तरह हमारे मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने काबू में लाया जाता है। तब अर्जुन कहते हैं कि यदि हमारा मन अभ्यास की तलवार से ही कंट्रोल में आ जाता है, तो वह दूसरी वाली तलवार वैराग्य की तलवार का क्या काम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि एक बार मन सही रास्ते पर आ जाता है, तो वह वापस गलत रास्ते पर जा भी सकता है, क्योंकि गलत रास्ते पर इंद्रियों के विषय सदा उसे अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। इसलिए हमें हमारे मन को यह समझाना पड़ेगा कि यह जो भी विषय है, भोग विलास है, वह मिथ्या है, असार है, योग माया से उत्पन्न मोह का बंधन है।
जब हमारा मन यह बात समझ जाएगा तब उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा बल्कि वैराग्य हो जाएगा। इसे ही वैराग्य की तलवार चलाना कहते हैं। वैराग्य की तलवार विषयों से मोह के बंधन को काट कर हमारे मन को सन्यासी बना देती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने वैराग्य के विषय में जो बताया है उसके बारे में थोड़ा समझ भी लीजिए। वैराग्य मतलब विषयों के प्रति, चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति हमारा जो अटैचमेंट होता है उसका खत्म होना, मतलब उनका हमारे जीवन में महत्व बना रहना, लेकिन जिसका जितना महत्व है उसे उतना ही महत्व देना, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। जिसका जो स्थान है उसे उसके स्थान पर रखना, उसे वैराग्य कहते हैं।